Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 2 Relations and Functions of class 11 exercise 2.3 question number 2 part 1 find the domain and range of y equal to minus modulus of x. हमें डोमेन एंड रेंज निकालनी है इस फंक्शन की y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. अभी तक हमने जब डोमेन और रेंज निकाली तो उसमें क्या था कि हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे. उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट्स को लिया, उसका सेट बनाया और उसको हमने क्या लिखा, डोमेन. और इसी तरह से सेकंड एलिमेंट्स का सेट क्या था, रेंज. बट ना तो यहाँ पर अब हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और ना ही एलिमेंट्स हैं. फर्स्ट एलिमेंट भी नहीं है, सेकंड एलिमेंट्स भी नहीं है. तो हम यहाँ पर डोमेन एंड रेंज कैसे निकालें. इस तरह के फंक्शंस जिसके अंदर हमें ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं होती उसके अंदर हमें कोई ना कोई कंडीशंस दी हुई होती है, तो उस कंडीशन को लेकर हम डोमेन और रेंज निकालते हैं. अब इस फंक्शन की कंडीशन कहाँ है, कैसे है, इसको कैसे निकालना है, ये हम सबसे पहले कंडीशन निकालने से पहले हम ये समझेंगे कि ये मॉडुलस फंक्शन है क्या. तो मॉडुलस फंक्शन हमने टाइप्स ऑफ फंक्शंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x. मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस का मीनिंग क्या है कि अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं यहाँ x की जगह, तो उसका मॉडुलस हटाने के बाद वो पॉजिटिव रहेगी. और जब हम नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं नेगेटिव ऑफ x, तो भी उसका मॉडुलस हटाएंगे तो वो पॉजिटिव रहेगी. अब जब हम y को डिफाइन कर रहे हैं तो उसको मॉडुलस फंक्शन में y की तीन वैल्यूज़, x की तीन कैटेगरीज बना देंगे x की वैल्यूज़ की, और उसके लिए y की वैल्यू डिफाइन करेंगे. तो वो कैसे लिखते हैं हम, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मॉडुलस फंक्शन को. y इज इक्वल टू, दिस इज डिफाइंड फॉर थ्री वैल्यूज ऑफ x. क्या, y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0. देन y इज इक्वल टू एफ एक्स हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज y जो है वो फंक्शन ऑफ x होता है. सो y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0 and y is equal to minus x when x is equal to x is less than 0. तो ये मॉडुलस फंक्शन को हमने डिफाइन किया था. यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज़ की तीन कैटेगरीज हैं, तीन कैटेगरीज में x की वैल्यूज़ को डिवाइड किया गया है और उसके लिए y को डिफाइन किया गया है कि जब हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करेंगे तो y क्या रहेगा, x को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो y क्या रहेगा, और x को नेगेटिव लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो y को हम क्या लिखेंगे. अब अगर हम ग्राफ की बात करें तो पीछे जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था मॉडुलस फंक्शन का, तो उसमें क्या किया था, हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए भी y की वैल्यू पॉजिटिव ली थी और नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ x के लिए भी y की वैल्यू पॉजिटिव ली थी, और 0 के लिए y 0 ही है. तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आया था हमारा. इसका मीनिंग यही हमें दिख रहा है कि इसका मतलब ये है कि y पॉजिटिव कौन सी वैल्यूज़ ऑफ x के लिए है. यहाँ x की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए भी y पॉजिटिव है और x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी y जो है वो पॉजिटिव है. क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x है, इसका मतलब y शुड बी पॉजिटिव. y की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, और वो पॉजिटिव किसके लिए होगी, कब होगी, जब हम x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तब भी y पॉजिटिव रहेगा, जब हम x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तब भी y जो है वो पॉजिटिव रहेगा. और अगर मान लो जैसे हम यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं, x की जगह मैं कोई नंबर लिखती हूँ 2, और 2 का मॉडुलस, तो ये मॉडुलस हटाने के बाद 2 रहेगा. अगर मैं यहाँ पर -2 लिखती हूँ तो -2 का मॉडुलस हटाने के बाद ये फिर भी 2 रहेगा. यहाँ पर अगर हम इस 2 को लें तो इस 2 का मीनिंग है यहाँ पर y और इसका मीनिंग है x. दैट मीन्स y जो है वो पॉजिटिव है यहाँ पर कौन सी x की वैल्यू के लिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और यहाँ पर y पॉजिटिव है कौन सी वैल्यू ऑफ x, नेगेटिव वैल्यू के लिए. तो इसलिए हम यहाँ पर y इक्वल टू -x लिख रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि y का मॉडुलस जो है वो -x के इक्वल है.
मॉडुलस तो हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कि y इज़ पॉजिटिव फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो ये तो हमारा है मॉडुलस फंक्शन। अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर्स के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये है y इज़ नॉट इक्वल टू -x। इसका रिलेशन क्या है y का -x के साथ कि -x के साथ y जो है वो पॉजिटिव है। y पॉजिटिव कब कब है, और x के साथ भी y जो है वो पॉजिटिव है। मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू पुट करते हैं तो भी y पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं कि तो भी y पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं यहाँ तो ये 0 हो जाएगा। तो इसमें दोनों 0 हैं, x भी 0 और y भी, क्योंकि x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा। सो दिस इज अबाउट द मॉडुलस फंक्शन। अब इस फंक्शन की को हम इससे कंपेयर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं था, इसमें और इसमें यही डिफरेंस है। यहाँ हमारे पास हमने जिसकी डोमेन और रेंज निकालनी है उसमें हमारे पास नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पर हम पहले पॉजिटिव मॉडुलस फंक्शन लिख लेते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड -x व्हेन x लेस देन 0। ये हमने सारा एज इट इज़ लिख लिया, बट इसको ऐसे नहीं लिखना, हमने इसको नेगेटिव फॉर्म में लिखना है। तो इस फंक्शन की नेगेटिव फॉर्म होगी तो दैट मीन्स जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देते हैं, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर देते हैं, और ये कंडीशंस सारी वैसे ही रहेंगी एक्स की, इनको चेंज नहीं करना। तो दैट मीन्स यहाँ प्लस है और हमने नेगेटिव मॉडुलस लेना है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ 0 है तो 0 तो 0 ही रहेगा, नेगेटिव ऑफ 0 0 ही रहेगा। और यहाँ पर क्योंकि प्लस है और बिकॉज ये हमने नेगेटिव मॉडुलस का डोमेन और रेंज निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। दैट मीन्स हमने ये सारे एज इट इज़ लिख के उनकी यहाँ पर जो है साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज क्यों किया, क्योंकि इसके आगे माइनस है। अब बस इन कंडीशंस को लेके हम डोमेन और रेंज निकालते हैं। अब बात आती है डोमेन की। व्हाट इज़ डोमेन? डोमेन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ वैल्यू ऑफ एक्स, और एक्स की सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ मिल रही हैं। जब भी हम किसी कंडीशन को लेके डोमेन और रेंज निकालते हैं तो उसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं या फिर सेट की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर x की क्या वैल्यूज़ ली हमने x ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स सारे पॉजिटिव नंबर्स लिए हैं, x इक्वल टू 0 दैट मीन्स 0 भी साथ में लिया है, एंड x इज़ लेस देन 0 दैट मीन्स हमने सारे नेगेटिव नंबर्स भी लिए हैं। और नेगेटिव नंबर्स में फ्रैक्शन, डेसिमल, सब हर चीज़ आ रही है, क्योंकि रियल नंबर्स में सारे सब टाइप के नंबर्स आते हैं, तो रेशनल एज वेल एज इरेशनल। तो इसका मतलब यहाँ पर डोमेन क्या हुआ हमारे पास, डोमेन इस फंक्शन की डोमेन क्या हुई, सेट ऑफ ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि ग्रेटर देन 0 में पॉजिटिव नंबर्स आ गए, इक्वल टू 0 और साथ में लेस देन 0। तो इसका मतलब डोमेन क्या हुआ हमारा, क्योंकि 0 भी आता है रियल नंबर्स में, तो डोमेन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब हमारे को निकालनी है रेंज। रेंज क्या है? रेंज इज़ वैल्यू ऑफ वाई। कौन सी वैल्यू ऑफ वाई? जो वैल्यूज़ हमने x की ली हैं उनको y में पुट करने पर उसकी क्या वैल्यूज़ आती हैं वो हमारी क्या रहेगी, रेंज। तो y को हमने 3 कैटेगरीज 3 वैल्यूज़ निकाली हैं हमने इन वैल्यूज़ के लिए। तो पहली कंडीशन लेते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन 0 देन y इक्वल टू, पहली कंडीशन ये इज इक्वल टू -x। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम माइनस को अभी ना देखें, मान लो मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ x की जगह और 1 के साथ माइनस भी लग गया तो वो क्या हो गया, नेगेटिव। तो हमने पुट करनी है सारी पॉजिटिव वैल्यूज़, तो पॉजिटिव वैल्यू सारी पुट करेंगे तो सारी इसकी वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। इसका मतलब किसी भी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x के लिए y जो है वो क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। उसके बाद दूसरी कंडीशन, व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 के इक्वल है तो y हमारा किसके इक्वल है, 0 के, y इक्वल टू 0। ये पहली कंडीशन आ गई, ये दूसरी। अब तीसरी कंडीशन के साथ y क्या रहता है देख लेते हैं, व्हेन x इज लेस देन 0। तो y किसके इक्वल है, यहाँ से देखना पड़ेगा हमें, यही लेना है इस कंडीशन के साथ y की वैल्यू क्या है, y इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ x। तो पॉजिटिव ऑफ x में अगर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, नेगेटिव क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ कंडीशन है कि x लेस देन 0, तो यहाँ कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो y क्या बन जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये एक और हमें मिल गई इसकी वैल्यू,
ये अलग बात है कि यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर भी, यहाँ पॉजिटिव भी आ सकता है कुछ सम्स में जो दिस डिपेंड्स अपॉन द सम। तो अब हमारे पास y की वैल्यू भी कैटेगरीज में आई। कैसे? इसका मतलब सारे तो नेगेटिव नंबर्स जो है वो सारे, उनमें से कोई भी वैल्यू y की हो सकती है और साथ में इक्वल टू ज़ीरो भी हो सकती है y की वैल्यू, और नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नहीं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं ये वैल्यूज पुट करके। तो इसका मतलब रेंज क्या हुई? रेंज को हम इंटरवल्स में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हमें नेगेटिव और ज़ीरो, अब नेगेटिव नंबर्स में कौन सा नेगेटिव नंबर लें? कितने नंबर्स हैं? इन्फिनिटी तक नंबर्स हैं, तो हम ये ले लेते हैं नेगेटिव में, नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो। हमने यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो क्यों लिखा? ज़ीरो टू नेगेटिव इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होते हैं, तो इसलिए हम पहले छोटा नंबर लिखते हैं और फिर बड़ा लिखते हैं। तो नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो। लेकिन अब बात आती है कि इंटरवल कौन सी लगानी है, जो हमने सेट्स में पढ़ा था इंटरवल्स के बारे में, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल हम तब लगाते हैं जब हमारे पास इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो या ग्रेटर देन, दैट मीन्स जहाँ पर इक्वल का साइन आता है वहाँ पर हम क्लोज इंटरवल लगाते हैं। दैट मीन्स ये ज़ीरो भी इंक्लूडेड है, क्योंकि y इक्वल टू ज़ीरो है, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन नहीं है, y इक्वल टू ज़ीरो है, तो यहाँ तो हमने लगा दी क्लोज इंटरवल। और इन्फिनिटी के साथ हम कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगाते, वो लगाते हैं हम ओपन इंटरवल। अब ओपन इंटरवल क्यों लगाए? क्योंकि इन्फिनिटी में कोई भी नंबर हो सकता है, -1, -2, -1.5, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। इसका मतलब रेंज क्या है? -इन्फिनिटी टू ज़ीरो एंड इंक्लूडेड ज़ीरो। इसका मतलब ये है कि -इन्फिनिटी और ज़ीरो के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे रेंज है। अब इतने नंबर्स को यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने इनको इंटरवल की फॉर्म में लिखा। और रेंज को अगर हमारी कैटेगरीज में डिवाइड होती है तो उसको हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्लोज इंटरवल का साइन लगाना है या ओपन का, वो डिपेंड करता है कि इक्वल का साइन जहाँ पर भी आ गया वहाँ क्लोज इंटरवल आएगा, और जहाँ इक्वल का साइन नहीं है वहाँ ओपन इंटरवल आएगा। अगर हमने यहाँ ओपन इंटरवल लगाना है और क्लोज लगा लिया तो हमारा सम सारा जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। थैंक यू।